पॉलिसीज ऑफ द ईयर। हम मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, फिस्कल पॉलिसी के बारे में। पर मॉनेटरी पॉलिसीज जैसे कि हमें पता है क्या क्या होती है, क्वांटिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव नेचर की होती है। तो हमें पता है CRR क्या होता है, SRR क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या है। पर आज हम उसकी जगह उसके गोल्स पढ़ेंगे, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे कि उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या अपडेशन हुई है मॉनेटरी पॉलिसीज में अभी तक के ईयर्स में। तो सबसे पहले हम देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसीज के गोल। सबसे पहला है मेंटेनेंस ऑफ अ लो एंड स्टेबल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि हमें अपनी अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जब भी आती है तो हम उसके जरिए इसको लो कर हाई कर सकते हैं। तो लो है तो हम अपनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम कर सकते हैं कुछ मैक्रो पॉलिसीज के जरिए। स्टेबिलिटी ऑफ द प्राइस लेवल के जरिए भी कर सकते हैं। हमें बहुत सारी थ्योरीज में भी पढ़ा है कि हम मनी सप्लाई को अपडेट करके अगर हम RBI मनी सप्लाई को इंक्रीज करते हैं, प्राइस लेवल को भी इंक्रीज किया, स्टेबिलिटी कर सकते हैं। अचीवमेंट ऑफ हाई ग्रोथ रेट, तो हाई ग्रोथ रेट इसके जरिए हम अपनी हाई ग्रोथ रेट भी कर सकते हैं। फोर्थ है टू मेंटेन सेटिस्फैक्टरी पोजीशन ऑफ BOP एट अ फिक्स रेट ऑफ एक्शन। हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में होने वाली क्राइसिस को भी मेंटेन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी। अब हम थोड़ी सी उसके बारे में हिस्ट्री, उसकी इवैल्यूएशन जानना चाहते हैं कि जान रहे कि क्या क्या, जैसे कि हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड द RBI अडॉप्टेड डेवलपमेंट फाइनेंसिंग एंड रिलाइड हेवीली ऑन प्रायोरिटी सेक्टर। तो सबसे पहले क्या होता है, जब हम अपनी LPG से पहले करते हैं, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या था, जो हमारी सरकार थी वो सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर को ही लैंडिंग डेवलपमेंट के लिए फाइनेंसिंग करती थी एज अ प्राइमरी टूल एज ए इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट लेड टू RBI टू रिसोर्सेज ऑफ फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। तो बैंकिंग के लिए भी बहुत जरूरी हो जाता था उस टाइम के लिए, क्योंकि रिजर्व रखने पड़ते थे बैंक के पास कुछ। तो ये पोस्ट है। अब हम थोड़े से पोस्ट में जानेंगे कि 1985 में RBI के क्या मॉनेटरी टारगेट थे। तो RBI अडॉप्टेड मॉनेटरी टारगेट विद बाय टारगेटिंग मनी सप्लाई का इंटरमीडिएट। उस टाइम पे 1985 में उस टाइम पे वो सिर्फ मनी सप्लाई को टारगेटिंग करना चाहते हैं। आफ्टर 1998 इंडिया अडॉप्टेड मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच वेयर आर सेट ऑफ वेरिएबल टारगेट। यानी उसके बाद 1988 में उसमें था कि मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच जानना चाहते थे, वेरिएबल टारगेट। आफ्टर 2016 RBI अडॉप्टेड इंक्लिनेशनरी टारगेट, यानी 1980 तक तो आप देख सकते हैं कि वेरिएबल टारगेट तक था। फिर उसके बाद 2016 में हमारे पास इंफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज के जरिए RBI ने इंफ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क डिसाइड। इसके जरिए क्या होता है कि मॉनेटरी पॉलिसीज के जरिए जो RBI होती है हमारी कंट्रोल करती है हर चीज को, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, मनी सप्लाई हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। जैसे कि हम मान सकते हैं कि अगर हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्राइसिस आती है, सरप्लस आता है, डेफिशिएंट आती है, डेफिशिएंट फाइनेंसिंग आती है, तो उसके जरिए हमारी RBI ऐसे टूल्स अडॉप्ट कर सकती है मॉनेटरी पॉलिसीज के जरिए, ताकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके, डिफ्लेशन को देख सके कि आखिर हमारी इकोनॉमी को किस चीज की जरूरत हो, अभी सिचुएशन क्या है हमारे इन्फ्लेशन की, क्या हमें इन्फ्लेशन के लिए कौन से टूल्स अडॉप्ट करनी चाहिए या डिफ्लेशन के लिए कौन से अडॉप्ट करनी चाहिए। जैसे कि इन्फ्लेशन की क्या होता है, जब हमें तो अब हमने हिस्ट्री तो जान ली कि उसमें पोस्ट में बताया था 1985 की 2016 की हमारी इन्फ्लेशन टारगेट पॉलिसीज थी 2000। अब हम थोड़े से इसके इंस्ट्रूमेंट जाने की मॉनेटरी पॉलिसी से करते हैं। क्वांटिटेटिव पॉलिसीज होती है, क्वालिटेटिव पॉलिसी। तो इसमें से RBI मॉनेटरी पॉलिसीज को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी अडॉप्ट कर सकते हैं। वैसे तो वो ये क्वांटिटेटिव ज्यादा यूज करते हैं, क्वालिटेटिव वो बहुत कम। क्वालिटेटिव जैसे कि हमें किसी को बैंक के लिए ज्यादा यूज करते हैं कि बैंक का क्रेडिट क्रिएशन, रेशनिंग के लिए, मॉरल सिचुएशन, डायरेक्शन और मार्जिन रिक्वायरमेंट के लिए बैंक की लिमिट को थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, बल्कि वो क्वांटिटेटिव ज्यादा यूज करता है ताकि हम इन्फ्लेशन को रोक सकें और हमारी कंट्री एक अच्छी परफेक्ट फुल एम्प्लॉयमेंट की इक्विलिब्रियम पे रहे। तो पहला कैश रिजर्व रेशियो जो हमारा, जिसे हम CRR भी कहते हैं, दूसरा हमारा है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, इसको हम LRP कहते हैं। ये हमारा रेपो रेट, इससे रिपर्चेज रेट कहते हैं, इसे रिजर्व। चौथा है रिजर्व
रिपर्चेस रेट कहते हैं, 5वां हमारे पास बैंक ट्रेड डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन, और लास्ट है हमारा MSF, इसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी कहते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसीज के जरिए इन सब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फीचर के जरिए टूल्स को अप्लाई करके हमारी RBI मॉनेटरी पॉलिसीज को अडॉप्शन करके हमारी इन्फ्लेमेशन, जैसे हमारे कंट्री में इन्फ्लेमेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो वो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल, डिफ्लेमेशन को कंट्रोल सकता है, मेंटेन और बैलेंस ऑफ पेमेंट कर सकता है, हमारी फॉरेन रिजर्व को भी एक्सचेंज कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी RBI मॉनेटरी पॉलिसीज के जरिए कितना कुछ कंट्रोल कर सकती है, चाहे वो क्वांटिटेटिव नेचर की या क्वालिटेटिव। सिर्फ क्वालिटेटिव नेचर ज़्यादा से ज़्यादा बैंक के लिए होता है, ताकि बैंक अपनी रिक्वायरमेंट्स के जरिए ही लोगों को क्रेडिट क्रिएशन दे, क्योंकि बैंक का ही मेन प्रॉफिट होता है। जो प्राइवेट बैंक होती है उनका मेन प्रॉफिट होता है कि हमारे से प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, ताकि और पर क्या होता है क्वालिटेटिव नेचर, ताकि जो प्राइवेट बैंक होते हैं वो अपने रिक्वायरमेंट के जरिए ही लोगों को क्रेडिट, क्योंकि अगर ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा तो इन्फ्लेमेशन होगा, मनी सप्लाई ज़्यादा बढ़ेगी मार्केट में, इससे मनी प्राइसेस में ही ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीजमेंट होगा। क्रेडिट रेशनिंग हमारे सिचुएशन और डायरेक्शन के जरिए वो प्राइवेट बैंक के जरिए इसको कंट्रोल करता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वांटिटेटिव टूल्स को ही अप्लाई करता है।